था, लेकिन सवाल ये कि आरजेडी यहाँ पर कहाँ थी। मीसा भारती की एक दिलचस्प प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है। वो कह रही हैं कि ये जो चुनाव हुआ इसके अंदर बीजेपी के असली उम्मीदवार प्रशांत किशोर थे। पीके को बीजेपी का असली उम्मीदवार वो बता रही हैं। आप जरा देखिए क्या कहा उन्होंने। आरजेडी सांसद मीसा भारती हमारे साथ हैं। बांकीपुर बीजेपी का गढ़, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव और बीजेपी हार गई, पीके जीत रहे हैं। क्या मैसेज है बांकीपुर का आपके लिए? देखिए, जो अभी बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, मतलब मीडिया में और सब लोग ये जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो सीट छोड़ी है। वहाँ से वो एमएलए थे और अभी वो केंद्र में आ गए हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अभी भी वहाँ से जो सांसद हैं वो रविशंकर प्रसाद जी हैं वहाँ के। और इसके बावजूद लोग बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई है। ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था नीरज सिन्हा जी, उनकी तो हार जरूर हुई है, लेकिन असल में ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कैसे? प्रशांत किशोर जी जो जीत रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मदद से ही जीत रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। और क्या आधार है आपका ऐसा कहने पे? क्योंकि पीके ने तो बीजेपी को उनके गढ़ में हराया है, ये चर्चा चल रही है। आप मुझे बताइए कि बीजेपी का सारा वोट बैंक कैसे ट्रांसफर हो गया प्रशांत किशोर जी पे। और आप वहाँ पे आप देखिए किस तरह से उम्मीदवार बार बार चेंज किया गया। आप गढ़ कहा जाता है। आप 30, 35, 40 सालों से वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो लोग रहे हैं वो जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने पीके को जिताया है, ये आप कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार, असली जो कैंडिडेट अगर कहा जाए तो वो प्रशांत किशोर जी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो फिर ऐसे में ये सवाल उठता है कि आरजेडी जो, हालांकि वो सीट आप लोग नहीं जीतते थे, लेकिन फिर भी जो जैसा परफॉर्मेंस रहता था प्रदर्शन आरजेडी का वैसा नहीं रहा। आप लोग तीसरे स्थान पे रहे और बहुत बुरा प्रदर्शन किया। क्या ये चिंता की बात है आरजेडी की? बिल्कुल, किसी भी दल के लिए चिंता की बात है, लेकिन इसमें आप देखिए कि जो बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा था, आप वोटिंग परसेंटेज भी बहुत लो रहा, 34 के अराउंड कहीं पे रहा। और दूसरा कि लोग इतना उत्साह से उपचुनाव को नहीं लेते हैं, उत्साह के ऊपर के इतना चुनाव में नहीं जाते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जो राष्ट्रीय जनता दल को इस पे बैठ करके देखने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है पीके चुनौती होंगे तेजस्वी के लिए बिहार की पॉलिटिक्स में? अब देखिए, पीके चुनौती तो नहीं होंगे। मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता के लिए ही प्रशांत किशोर जी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने बांकीपुर की जनता से वादा किया है, अब देखना होगा कि इन 4 सालों में वो कितने वादे उसमें से पूरे कर पाते हैं। देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीसा भारती को आप सुन रहे थे। मीसा भारती कह रही है कि ये बीजेपी के ही उतारे हुए कैंडिडेट है और बीजेपी ही की एक तरह से जीत है। वहीं उनकी छोटी बहन रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट आया है जिसमें वो पीके को बधाई दे रही हैं। वो नाम लिए बिना कह रही है कि नतीजे से फिर ये साबित हो गया कि जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता है, जनता से निरंतर जुड़ाव रखता है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये भी थोड़ा समझाइए एक बार। मैं जरा प्रभाकर आपके पास आ रही हूँ। मीसा भारती कह रही बीजेपी के कैंडिडेट है, रोहिणी आचार्य बधाई दे रही है। देखिए, मीसा भारती जो कह रही हैं, मेरा मानना है कि वो बिल्कुल बिना सर पैर की बात है और उसका कोई मैं उसे सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर को सपोर्ट करेगी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हरवाएगी और अपने वोट को ट्रांसफर करेगी। ये बेफजूल की बातें हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं है। और मेरा मानना है कि मीसा भारती की इतनी राजनीतिक समझ भी नहीं है कि इस तरह की चीज़ों की वो विवेचना कर सके। ये उनका एक स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं इसे मानता हूँ। रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोहिणी आचार्य वो बहन है लालू प्रसाद यादव की, वो बेटी हैं जो अपने परिवार से नाराज है। एक ये बात आप अपनी पूरी कीजिएगा, लेकिन आपके पीछे जो अभी शोर मचा वो कोई अनाउंसमेंट भी हमने सुनी, आप सुन पाए? उसमें बताइए जरा क्या अनाउंस किया गया। जी, वो लगातार जो राउंड्स की काउंटिंग होती है उसके बाद से जो रिजल्ट्स होते हैं वो बताया जा रहा है। आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी प्रशांत किशोर का नाम बोला जाएगा, आप सुनिए एक बार। जी, अभय चौधरी इंडिपेंडेंट 164, नीतीश कुमार इंडिपेंडेंट 127, ब्रजेश पटेल इंडिपेंडेंट 58।